डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर सांसद में हलचल मची हुई है। एक तरफ अमित शाह के बयान पर विपक्ष इस्तीफा की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मुद्दे को भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सांसद के मेन एंट्रेंस पर धक्का मुक्की के आरोप राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको याद दिलाए कि सांसद के हर कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, पर अब तक कोई भी गोदी मीडिया राहुल गांधी के धक्का मुक्की का वीडियो जनता के सामने नहीं लाया है। ना कोई वीडियो प्रूफ मौजूद है, ना किसी ने राहुल गांधी को धक्का मुक्की करते देखा है। अमित शाह के इस्तीफा की मांग करते वक्त राहुल गांधी पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कोई वीडियो सबूत नहीं है। अगर है तो अब तक उससे बाहर क्यों नहीं लाया गया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर ऑपोजिशन सांसद भवन से पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने अमित शाह के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। कर्नाटक के विधान सभा में भी कांग्रेस के एमएलए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ बैठे नजर आए हैं। अमित शाह का बयान बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी और आरएसएस हमेशा से बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान करते आए हैं, और सब जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस लगातार संविधान को बदलने की बात करते हैं। इनके दिलों में बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए नफरत भरी पड़ी है। कांग्रेस के कई नेताओं को ट्विटर के जरिए मेल आया है कि सरकार अमित शाह के बयान को डिलीट करने की बात कह रही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत संविधान हर एक को अपनी आवाज उठाने का हक देता है, और बीजेपी हमेशा उसके खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने की कोशिश करती आई है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन बीजेपी के लगाए गए इल्जाम पर कोई सबूत नहीं है। अगर इस बात में सच्चाई होती तो अब तक धक्का मुक्की के वीडियोस तेजी से वायरल हो गए होते। बीजेपी हमेशा की तरह झूठ फैला रही है, पर इसके बावजूद ऑपोजिशन लीडर्स मजबूती के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया, और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। लाइन में हम आ रहे थे, लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए, और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धक्कलने से हम ये नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का, और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास। उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब
अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, सांसद या किसी दल के सांसदों को यह अधिकार है कि वो किसी बात पर विरोध प्रकटीकरण करें। कांग्रेस भी कई दिनों से विरोध प्रकट कर रही थी। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो या तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ, या पास में जो स्पेस होता था उसमें से चुपचाप निकल के अंदर चले जाते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे, तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए। आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं सब झूठ है। और मैं अगर पार्लियामेंट में मुझे अवकाश मिलता, समय मिलता, तो मैं आज बताने वाला था बाबा साहब अम्बेडकर का लेटर जो लिखा हुआ था। हमारे चितड़े एक उनके दोस्त थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी उसके रजिस्ट्रार थे। तो अलीपुर रोड पे ही बाबा साहब रहते थे। वहाँ से उन्होंने एक खत अपने दोस्त को लिखा और उसमें स्पष्ट बताया कि इलेक्शन 52 का कैसा हुआ, क्या हुआ, वो तो उसमें है, मैं बाद में बताऊंगा, आज उस पर जाने का नहीं है। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर, मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है, उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के हैं?